कंपनी से स्वयं कनेक्शन बनाइए ना आप। क्यों आप अपलाइन के पीछे पड़े हो? ये वैसे पहले से ही शॉर्टकट है, अब आप इसको और शॉर्टकट बनाओगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, और इस तरीके का माइंडसेट रखोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। इससे लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं करना चाहते, लोग हमको देख के ही भागते हैं कि ये टोपी पहनाने वाला बिजनेस लेके आ गया। लोग हमारे टीम में नहीं आना चाहते, हमारे प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते, लोग हमारे साथ काम नहीं करना चाहते। इस तरीके की बातें बोलते हैं फील्ड में लोग, और जब ये बातें लेके आप अपने सीनियर के पास जाते हैं तो सीनियर आपको अच्छे तरीके से समझ के आपकी काउंसलिंग करता है और सही तरीके से मोटिवेट करता है, और आप फील्ड में आते हैं। जब फील्ड में आते हैं तो सही तरीके का जब आप एक्शन करते हैं और रिजल्ट आना चालू हो जाता है, फिर कुछ समय बाद आप नेगेटिव हो जाते हैं, यानी लोग मार्केट में इस तरीके की बातें आना चालू हो जाती हैं और आप फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर आपको सीनियर बोलता है कि ऐसा नहीं ऐसा है, और आप मोटिवेट हो जाते हैं। आपने कभी नोटिस किया कि आपका सीनियर कभी नेगेटिव होता है? आपका सीनियर कभी इस तरीके की बातें किया है? कभी नहीं किया, और कभी करेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट ही अलग है, और उस तरीके का माइंडसेट जब आप पा लेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे, तब आप ग्रोथ करेंगे। तो क्या ऐसा माइंडसेट होता है आज बताने वाला हूं, और एक नेगेटिव नेटवर्कर का माइंडसेट क्या होता है वो भी आज के वीडियो में बताने वाला हूं। तो मेरा नाम अजीत चक्रवर्ती है, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आज जिस माइंडसेट के ऊपर बात करने वाले हैं, पहला माइंडसेट, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, गलत धारणाएं रखता है वो व्यक्ति। इस बिजनेस को स्कीम, लॉटरी, शॉर्टकट ऐसे रास्ता समझ के आता है। 3 से 4 महीने काम करता है और बिना पैसेंस के कि यार 3 से 4 महीने तो मैं बहुत लगा रहा, लेकिन मैं क्या पाया? कुछ नहीं पाया। मैं सक्सेस हो पाया? नहीं हो पाया। मेरा पैसा भी लग गया इसमें, मैं बर्बाद भी हो गया, और मेरे को लोग बोलने लगे कि हमने तो पहले ही बोला था कि ये बिज़नेस नहीं करना। इस बिज़नेस को स्कीम और लॉटरी जो समझते हैं, या कहा जाए तो कम समय में सक्सेस होने का एक तरीका समझते हैं, तो वो कभी भी सफल नहीं हो सकते। भैया इसमें भी समय लगता है, समय आपको देना है 5 से 10 साल। ये वैसे पहले से ही शॉर्टकट है, अब आप इसको और शॉर्टकट बनाओगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। इस तरीके का माइंडसेट मत रखो, और इस तरीके का माइंडसेट रखोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। इससे अच्छा आप पहले ही निकल जाओ। अगला माइंडसेट, डिपेंड ऑन लक, भाग्य के ऊपर छोड़ दिया है। मेरा अपलाइन करेगा, मेरा अपलाइन मेरे लिए प्लान दिखाएगा, वो नीचे लोगों को जोड़ेगा, और मैं डाउनलाइन के ऊपर निर्भर हूँ, डाउनलाइन मेरा करेगा। या मार्केट में मैं कभी कभार जाऊँगा तो वहाँ पर मेरे को लोग मिलेंगे, और ऐसे लोग मिलेंगे जो मेरे लिए काम करेंगे। आप यदि इस तरीके का डिपेंडेंसी है तो आप सफल तो नहीं हो सकते, बर्बाद जरूर हो सकते हैं। तो इस तरीके का माइंडसेट मत रखिए। इसको ये समझिए कि जहाँ से मैं खड़ा हूँ, अपलाइन अपना काम करेगा, मैं उससे सहयोग लूँगा, डाउनलाइन अपना काम करेगा, मेरा जो काम है वो मैं ज़रूर करूँगा। मुझे प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, वो सारी चीज़ें, लोगों को ट्रेनिंग देना, लोगों को समझाना, लोगों को इस बिज़नेस में लेके आना, लोगों को बनाना, ये सब चीज़ें मेरे को करना है। डिपेंड नहीं रहना। यदि आप डिपेंड रहे तो आप किसी काम को नहीं रहे। अगला माइंडसेट, नो ऑफिशियल वर्क, कुछ पता ही नहीं है। कंपनी की वेबसाइट कैसे यूज़ करना है, कंपनी में लोगों की आईडी कैसे बनानी है, आइडेंटिटी कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, अलग अलग प्रोडक्ट की रिपर्चेसिंग कैसे देखना है, मैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, किसी भी संस्था में जाना है या कोई भी प्रोग्राम है उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ऑफिशियल काम आपको आता ही नहीं है, तो ऑफिशियल वर्क सीखिए, एक एक चीज़ें सीखिए। किसी की आईडी में डिस्टरबेंस है, नाम डिस्टरबेंस है, बैंक खाता सही तरीके से लिंक नहीं है, उस चीज़ों को अपने हैंड ओवर लीजिए। कंपनी से स्वयं कनेक्शन बनाइए ना आप। क्यों आप अपलाइन के पीछे पड़े हो? अपलाइन के पास आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो अपना ही काम नहीं कर पाते, आपको क्या काम करेंगे? मतलब उनके पास इतना वजन रहता है, वो अपने ही काम में कहीं ना कहीं व्यस्त रहते हैं। तो आप पूरे ऑफिशियल वर्क सीखिए। यदि इस बिज़नेस में महारत हासिल करना है तो आपको इन कामों को सीखना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है भैया, समझ लीजिए इसको। अगला पॉइंट, नो अकाउंटेबल,
कुछ काउंटिंग ही नहीं है भाई। मेरे बिजनेस में कितने प्लान हो रहे हैं, कितने फॉलोअप हो रहे हैं, कितनी ज्वाइनिंग हो रही, कितनी काउंसलिंग हो रही, कितने लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ, कितने लीडर वर्कशॉप में जा रहे हैं, लीडर बन रहे हैं, मेरे को खुद नहीं पता। और मैं अपलाइन को शिकायत करता हूँ कि सर मेरे टीम में तो लोग नहीं ज्वाइन हो रहे हैं, लोग मेरे साथ जुड़ नहीं रहे हैं। अरे आपको पिछले महीने आपने कितने प्लान दिखाए, आपको पता है क्या? नहीं पता ना, इसलिए तो आपको पता नहीं है कि कैसे ग्रो होना है। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं पता। और लेन देन का हिसाब ही नहीं है, काउंटिंग ही नहीं है कि मैंने किससे कितना पैसा लिया, किसको कितना देना है। और वो व्यक्ति जब मांगता है तो उसका फ़ोन नहीं उठाते, अपलाइन से पैसे ले रखे हैं उसका फ़ोन नहीं उठाते, उसको रिजेक्ट करते हैं, यार अब वो पैसे ही मांगेगा। आप स्टोर में जाते हैं वहाँ लफड़ा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यदि आप इस तरीके का आपका माइंड सेट है तो बिल्कुल अभी आप निकल जाइए। इसके विपरीत अच्छा माइंड सेट है, आपको सब पता है, मेरे प्लान कितने हुए, फॉलोअप कितने हुए, मेरा पैसा कितना है, ये सब चीज़ें आप ध्यान रखते हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, अकाउंटेबल हैं, तब आप कुछ परसेंटेज कहा जा सकता है कि आप सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि ये बिज़नेस की मांग है, बिज़नेस की मांग को पूरा करेंगे, सक्सेस हो जाएंगे। अगला पॉइंट है नो फॉलो सिस्टम। सिस्टम को फॉलो ही नहीं कर रहा है वो नेटवर्कर। अब सिस्टम अलग अलग कंपनी में बने हुए हैं कि वीकली मीटिंग में जाना है, वीकली ट्रेनिंग में जाना है, लोगों को प्रमोट करना है, लोगों को लेके जाना है, लोगों को समझाना है, लोगों को वो प्रोग्राम अटेंड करवाना है, लीडर वर्कशॉप अटेंड करवाना है। तो ये बिज़नेस बिल्डिंग सेमिनार में लोगों को लेके जाना है, हर मंथली सेमिनार अटेंड करना है। सिस्टम बने हुए हैं, कार्डिनल रूल बने हुए हैं कि किस तरीके से हमको अल्कोहल, तंबाकू, सिगरेट, ये शराब वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। आप अपना ही गाना गा रहे हैं कि मैं खुद का सिस्टम बनाऊंगा, मैं अपना सिस्टम चलाऊंगा, ये लोग फालतू बोलते हैं। तो इस तरीके का माइंडसेट आप मत बनाइए। अपना सिस्टम बनाने के लिए आएंगे तबाह हो जाएंगे। इसलिए इस तरीके का माइंडसेट कई लोग रखे हुए थे और आज वो इस बिज़नेस में दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप भी रखेंगे, आप भी चले जाएंगे। तो इस तरीके का माइंडसेट कभी मत रखिए, अच्छा माइंडसेट रखिए और सही तरीके से सिस्टम को फॉलो करिए, शानदार तरक्की होगी। अगला पॉइंट है नो फोकस एंड कमिटमेंट। फोकस ही नहीं है, फोकस इधर उधर डगमगाया है। कोई कंपनी के बारे में देख रहा है कि सर ये कंपनी आ गई, बहुत तहलका मचाई हुई है, हमको भी इसका प्लान देखना चाहिए। सर ये कंपनी में तो ज़्यादा पैसा देते हैं, अपनी कंपनी तो पैसा कम देती है। और तो इस तरीके का फोकस रहता है। और कभी कभी इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, किसी ने कुछ ज़्यादा बात बोल दिया तो बोल दे तुमने ऐसे कैसे बोला, और इस तरीके की बातें में भटक जाते हैं। तो फोकस ही नहीं रह पाते और कमिटमेंट ही नहीं दे पाते। यदि मंथली का टारगेट मिला है कि मुझे 10 ज्वाइनिंग निकालना है इस मंथ, तो आपको कितने प्लान हो रहे हैं, कितने फॉलोअप हो रहे हैं, कितनी ज्वाइनिंग हो रही हैं, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी तो आप कमिटमेंट दे पाएंगे ना। अब कमिटमेंट आपके अपलाइन ने लिया कि आपको अगले मंडे का 10,000 का चेक बनना चाहिए, 10,000 रुपये का अमाउंट बनना चाहिए आपका, और अपलाइन फ़ोन लगा रहा है, आप कमिटेड ही नहीं है, आप उनको रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, आप अपना ही धुन में छाए हुए हैं। तो इस तरीके का माइंडसेट यदि आप बना के रखते हैं कभी सफल नहीं होंगे, बर्बाद जरूर हो जाएंगे। तो अभी इस सिस्टम से आप निकल सकते हैं यदि ऐसा माइंडसेट है तो। और सुपर माइंडसेट बनाना है, सक्सेसफुल माइंडसेट बनाना है तो इसके अपोजिट काम करिए। तो इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो सही रहेगा। अगला पॉइंट नो सेल्फ चेंज। खुद को बदलाव नहीं। अरे हमारी 10,000 की इनकम है और मुझे 20,000 या 50,000 में जाना है, अगले स्टेप में जाना है, तो मुझे अपने आप में बदलाव तो करना पड़ेगा ना। मैं किस तरीके से प्लान दिखाता हूँ, मैं 5 प्लान दिखाता हूँ तो 10 प्लान कैसे दिखा सकता हूँ। मुझे ऑडियो, वीडियो, CD, DVD, ट्रेनिंग सेमिनार, इन सब चीज़ों में तो जाना पड़ेगा ना। इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा, तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊँगा और बदलाव में ला पाऊँगा। जो चीज़ मुझे नहीं आता भाई, मैं 10,000 में हूँ और 20,000 में जाना चाहता हूँ और मेरे पास उस तरीके के लीडर नहीं है। उस तरीके के लीडर यदि मैं डेवलप करना चाहता हूँ तो मुझे उस तरीके की स्किल, लीडर डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें लगेंगे ना। तो मैं कहाँ से लाऊंगा? जब अपने अंदर परिवर्तन लाऊंगा तभी तो मैं ला पाऊंगा ना। तो यदि आप परिवर्तन के लिए तैयार हैं, अपने आप को ऑडियो, वीडियो, DVD, CD इनसे संगति करने के लिए तैयार हैं और अपने आप को
ये बोल दिए हैं कि जिस तरीके का ये बिज़नेस चाहेगा उस तरीके का मैं बदलाव स्वीकार करता हूँ। इस तरीके के यदि बदलाव आप ला पाते हैं तो आप सक्सेस हो सकते हैं, और नहीं तो आप फेल हो सकते हैं। अगला पॉइंट, नो MCR, मतलब मेंटर, काउंसलिंग और रिपोर्टिंग का पता नहीं। ना तो काम करने वाले का पता और ना काम कराने वाले का पता। आपके पास कोई मेंटर नहीं। अरे बड़े से बड़ा बिज़नेस जो होता है या छोटे से छोटा बिज़नेस कह लीजिए, उसमें भी अपना एक मेंटर होता है। जितने भी क्रांतिकारी इस दुनिया में हुए हैं, किसी न किसी का मेंटर रहा है। अर्जुन का कृष्ण था, आपका कौन है? ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। हर व्यक्ति का मेंटर होता है। तो आप इस बिज़नेस से सफल होना चाहते हैं तो आप मेंटरिंग रखिए, कि आप उस ऐसा मेंटर रखिए जो आपकी सारी बातें सुन सके, आपकी काउंसलिंग कर सकें, आप अपनी बातों को उनके पास रख सकें, वो सारी चीज़ें रख सकें। ऐसा मेंटर आपके पास होना चाहिए। तो इन पॉइंटों को यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप डेफिनेटली सक्सेस हो सकते हैं। डेफिनेटली वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जिन चीज़ों को आप लेके आए हैं इस बिज़नेस में, वो सारी चीज़ें आपको सफलता दिला सकती हैं। आप उन चीज़ों को पा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने उस हर नेटवर्कर के पास ज़रूर भेजिए जो इस तरीके का माइंडसेट रखता है और बदलाव के लिए तैयार है। नहीं तो आप ये वीडियो भेज दीजिए, उसका निर्णय स्वयं हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।